ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? एक बार आप लोग अनम्यूट करके बता दो आवाज़ जा रही है या फिर नहीं जा रही है। ठीक है। आ, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। सब लोगों को हो रहा प्रॉपर? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, मैं अभी आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस वगैरह ना हो बैकग्राउंड से और हम लोग अपनी क्लास को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 10 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किए थे सीखना। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, उसका क्या मतलब होता है, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से ट्रेंड को पहचानेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज ट्रेंड में। ये दोनों लेक्चर ऑलरेडी मैंने ले लिया है और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है, किस किस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम लोग ट्रेड करेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखना है क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सुप्रीम है, पूरा मार्केट में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही सबसे अच्छी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड देगा। इसके अलावा दुनिया में जितने भी स्ट्रेटेजी है कोई काम की नहीं होती। सिंपल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज़ करो, बाकी इसके अलावा आपको सीखने की और दूसरी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड बता दूंगा मैं आप लोगों को। जब ये सारे टॉपिक हम लोगों को क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, अगर आपने ये लेक्चर को मिस कर दिया ना तो मतलब आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाओगे, तो ये लेक्चर आप लोग कोई मत मिस करना, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग सीखेंगे एडवांस कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, जब ये सब चीज़ें हो जाएगी देन हम लोग सीखेंगे क्या, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये चारों टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ तक समझो तो एक तरीके से बेसिक्स है जो सब लोगों को तो पता होना ही चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे देन हम लोगों का थोड़ा एडवांस लेवल का स्ट्रेटेजी, एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन स्टार्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। अब हार्मोनिक ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हार्मोनिक में टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बैट है, बटरफ्लाई, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क। ये सब आप लोगों को नहीं पता होगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इस रूल्स को मार्केट फॉलो करता है और यही पैटर्न्स जो होते हैं ना जो आपको एंट्री पॉइंट भी बताएंगे, जो आपको एग्जिट पॉइंट भी बताएंगे, जो आपको स्टॉप लॉस भी बताएंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा बैट पैटर्न है ना, तो बैट पैटर्न का ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होता है जिसको मार्केट फुलफिल करेगा और उस रूल के हिसाब से हमारा एक एंट्री पॉइंट बनेगा, उस रूल के हिसाब से हमारा एक स्टॉप लॉस पॉइंट बनेगा और वही रूल हम लोगों को ये टारगेट भी देगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है हार्मोनिक पैटर्न्स का पावर और हार्मोनिक पैटर्न आपको सिखाता है बॉटम पे बाई करना, टॉप पे सेल करना। अब वो कैसे होगा वो हम लोग जब सीखेंगे तब समझेंगे। जैसे कि आप अगर इस पैटर्न को देखोगे तो डी यहाँ पे आ रहा ना, तो डी यहाँ पे देखो एंट्री आपको डी पे करना है और डी के पास हमारे एक पी आर जेड जोन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस रिवर्स करता है। ठीक है, रिवर्स करता है मतलब डी से रिवर्स कहाँ करेगा, अगर ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका रिवर्सल ऊपर की साइड होगा, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। तो हम लोग कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, बॉटम पे बाइंग कर रहे हैं, तो क्योंकि ये एक बुलिश बैट पैटर्न है। ठीक है, अगर इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो एक बेयरिश पैटर्न भी होगा। जितने हार्मोनिक पैटर्न्स है सबके एक बुलिश होते हैं और एक बेयरिश होते हैं। अब यहाँ पे डी पॉइंट बनता है तो इसका रिवर्सल ट्रेड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पी आर जेड जोन बन रहा है तो इसका रिवर्सल ट्रेड नीचे की तरफ होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर ही जा रहा है तो ये कंटिन्यूएशन में है। अगर यहाँ पे हम लोगों को बोलता है रिवर्सल ट्रेड लेना है तो इसके नीचे का मतलब यहाँ पे हम लोग पुट बाई करेंगे। ठीक है, तो डी पे एंट्री करना है, फर्स्ट टारगेट हमारा होता है बी का लेवल, सेकंड टारगेट होता है हमारा सी का लेवल। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, टॉप पे सेल किया मतलब कॉल को बाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग कॉल को सेल करेंगे ना कि बाई करेंगे, पुट को बाई करेंगे। ओके,
तो ये आप लोगों को एक बुलिश पैटर्न भी बताता है और एक बेयरिश पैटर्न भी बताता है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो हम लोगों का थोड़ा एडवांस लेवल का स्ट्रेटेजी है। पहले हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं देन। तो बेसिक्स आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हार्मोनिक पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हेल्प से ही अच्छा वर्क करता है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देख रहे हो, सिर्फ हार्मोनिक को फॉलो करोगे तो आप फेल हो जाओगे फिर हार्मोनिक पैटर्न में। ठीक है, तो एक बार आप लोग मुझे बता दो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है अच्छे से, फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सब लोगों को, यस सर नो, जल्दी से बता दो। सर आपकी यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टॉक मेंटर एकेडमी है, ठीक है। बाकी आप लोग जिस भी ग्रुप में हो ना, वहाँ पे मैं जब भी लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हो। बाकी चैनल पे जाके आप वहाँ पे देख लोगे, कल का लेक्चर अपलोड कर दिया था कल रात में ही, तो सब लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जल्दी से बताओ यस और नो, आप लोग एक्टिव हो या नहीं हो, या बस लेक्चर? ठीक है, तो आप लोग रिस्पॉन्स क्या करना, ओके ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो सिंपल सा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एग्जांपल मैं आप लोगों को डायरेक्ट चार्ट पे ही बताता हूँ। देखो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ से हम लोग प्राइस ऊपर जाता है। पहले आप लोगों को एक रफ ड्राइंग समझाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो किस लेवल को टच किया, इस लेवल को प्राइस टच किया। तो मैंने आप लोगों को पास्ट प्राइस के स्ट्रक्चर से बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन टानना है जहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा लेवल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट का लेवल है। और सपोर्ट से क्या होता है, हमेशा प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और रेजिस्टेंस से प्राइस हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। तो मान लेते हैं ये अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो यहाँ से प्राइस हमेशा नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं कोई बंदा यहाँ पे क्या है, खड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे राहुल नाम का कोई लड़का है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओके, ये राहुल है हमारा, ये कहाँ पे है, इस जगह पे। ड्राइंग पे मत जाना, बस समझना है कि ये हमारा क्या है, राहुल है। अब राहुल के पास मान लेते हैं कि इसके पास कोई मोबाइल है, या मान लेते हैं इसके पास कोई बॉल है। ठीक है, इसके पास एक क्रिकेट का बॉल है, ये अपने हाथ में बॉल लिया हुआ है। अब जब राहुल बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेगा तो ये कहाँ तक जाएगा, अपने छत के पास जाएगा। मान लेते हैं राहुल अभी कहाँ है, अपने रूम के नीचे है, मतलब ज़मीन पे बैठा हुआ है। जैसे कि अभी मैं क्या हूँ, आराम से बैठ के चेयर से क्लास ले रहा हूँ आप लोगों को, तो समझो कि मैं यहाँ पे नीचे में बैठा हुआ हूँ और ये राहुल है। राहुल क्या कर रहा है, उसके हाथ में बॉल है और ये यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकेगा तो ये कहाँ तक जा सकता है, अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा, मतलब अपने छत के पास जाएगा। अब अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, अपने हाथ में कोई भी चीज़ लूंगा, ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो वो कहाँ तक जाएगा, जो हमारा छत है सेकंड फ्लोर का, मान लेते हैं कि जो हमारा छत है उससे टकराएगा और यहाँ से क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। और जब वो नीचे की तरफ आएगा तो नीचे कहाँ तक जाएगा, जो हमारा ज़मीन है जिसको हम लोग फर्स्ट बोलेंगे, वो अगेन यहाँ से टकरा कर ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है। तो रजिस्टेंस क्या होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा छत है जो हमारा रजिस्टेंस का काम करता है, जो हमारा ज़मीन है वो हमारा क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, बट इसका कुछ कंडीशन होता है। हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो कभी सपोर्ट बन जाएगा, जो हमारा सपोर्ट होता है वो कभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो वो कैसे होता है उसको भी आप लोग ध्यान से समझना। अभी मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, प्राइस यहाँ से नीचे आया और इस जगह पे जो राहुल खड़ा था यहाँ से इसके पास मान लेते हैं कि कुछ था जो इसने क्या किया, यहाँ से फेंका ऊपर की तरफ, ये यहाँ तक गया और इसका छत यहाँ पे था, छत से टकराया, ये अगेन क्या हो गया, वापस जमीन पे आ गया। ठीक है, और अभी जमीन राहुल कहाँ पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है। इसको ध्यान से समझना आप लोग, राहुल कहाँ पे, अभी ग्राउंड फ्लोर पे है, और ग्राउंड फ्लोर से कोई भी चीज़ फेंक रहा ना तो वो क्या हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर के छत से टकरा रहा है और बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। अभी मान लेते हैं कि राहुल फर्स्ट फ्लोर को तोड़ दिया, जो उसका छत है ना उसको तोड़ दिया, मान लेते हैं तोड़ दिया। दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, सीढ़ी से क्या किया, ये ऊपर की तरफ चला गया। अब ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाकर फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठ गया है। अब अगर ये इस जगह पे बैठ गया है, अब अगर यहाँ पे ये बैठा होता है, मान लेते हैं राहुल यहाँ पे बैठा हुआ है, अब अगर ये कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंक गया तो ये कहाँ तक जाएगा, जो हमारा थर्ड फ्लोर का छत है उससे टकराएगा और ये अगेन नीचे की तरफ आएगा। और जब ये थर्ड फ्लोर का छत से टकराकर नीचे की तरफ आएगा तो ये नीचे कहाँ तक जाएगा, सेकंड फ्लोर का जहाँ पे राहुल बैठा हुआ है ना, वहाँ से टकराकर ये अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। इसको ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं आ जाएगा जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का ज़मीन है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब इसको तोड़ने का मन होगा तो तोड़ के नीचे भी आ सकता है, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल से समझो। तो अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, इसको एक बार फिर से समझो, प्राइस राहुल इसके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कोई भी चीज़ ऊपर फेंक रहा है और इस जगह से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, अभी रजिस्टेंस होगा। क्लियर है।
बट जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा तो सेकंड फ्लोर का जो हमारा जमीन है इससे टकरा कर ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो क्या हम लोग इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा सपोर्ट है। बट थोड़ी देर पहले तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यही हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है जब कोई भी लेवल का मार्केट ब्रेकआउट कर देता है। मतलब अगर कोई भी रेजिस्टेंस है उसको मार्केट तोड़कर ऊपर चला गया है और जब वापस उस लेवल के पास आएगा तो वो जो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट चेंज होता रहता है मार्केट में। ठीक है, अगेन एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आए। देखो, ये हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर का ज़मीन है। यहाँ पे कोई भी बंदा है, कोई भी चीज़ को अगर ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर के छत से टकराकर नीचे की तरफ आ गया। फिर अगेन क्या हो रहा है, ज़मीन से टकराकर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या है ना कि ये छत से ऊपर चला गया और सेकंड फ्लोर के छत पे आ गया। अब अगर ये यहाँ पर बैठ के कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेगा तो ये थर्ड फ्लोर के छत से टकराकर अगेन नीचे की तरफ आएगा, और जब ये वापस नीचे की तरफ आएगा तो इस जगह से क्या होगा, अगेन ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जहां से भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले देखेंगे तो इसी लेवल को टच करके मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसको हम लोग पहले रेजिस्टेंस बोल लेते हैं। इस केस में यह रेजिस्टेंस था, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। तो जब कभी भी हमारा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है और वापस मार्केट इस लेवल के पास आता है तो वही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में बदल जाता है। अभी हमारा सपोर्ट भी ऐसा होगा ना कि वो रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। कैसे? देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट नीचे आया। ठीक है, नीचे की तरफ आया और अगेन यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो जहां से भी प्राइस ऊपर की तरफ गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, सपोर्ट है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा भाई सपोर्ट है। ये जो हमारा लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा सपोर्ट है। अभी क्या है ना, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया और सपोर्ट को मान लेते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर का हमारा छत है, इसको तोड़कर ये नीचे आ गया ग्राउंड फ्लोर के जमीन पे। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का जमीन है। ओके, अब यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया और नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, नीचे की तरफ आए ग्राउंड फ्लोर की जमीन। अब अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो इस लेवल को टच करके क्या करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, इसको टच करके नीचे की तरफ आ रहा। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि जहां से प्राइस टच करके नीचे आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, रेजिस्टेंस। अगर सेम यहाँ पे भी अगर इस लेवल को टच करके प्राइस नीचे आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले ये हमारे लिए सपोर्ट का भी काम कर रहा था क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ही गया था। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी हमारा सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है, मार्केट उसको तोड़कर नीचे चला जाता है, तो जब कभी भी वापस ऊपर की तरफ उस लेवल को टच करेगा तो वो हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस उसको टच करेगा, फिर वहां से नीचे की तरफ आएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया। और अभी क्या किया ना, मार्केट जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, अभी मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो जैसे इसका ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, ये थर्ड फ्लोर के छत को टच किया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो अभी ये किस तरीके का लेवल काम करेगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा सपोर्ट होगा, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले क्या था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था। तो हमारा मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बदलता रहता है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग, करंट प्राइस के नीचे हमेशा हमारा सपोर्ट होगा, करंट प्राइस के ऊपर हमेशा रेजिस्टेंस होगा। हमारे ऊपर ही रेजिस्टेंस होगा और हमारे नीचे सपोर्ट होगा। ठीक है, मेरे सर के ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस, मेरे पैर के नीचे क्या है, सपोर्ट। उस सपोर्ट पे हम लोग क्या है, खड़े हुए हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस चल रहा है। ठीक है, इस जगह पे प्राइस अभी अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, तो इसका सपोर्ट कहाँ होगा, करंट प्राइस के नीचे हमेशा हमारा सपोर्ट होगा और करंट प्राइस के ऊपर हमेशा हमारा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस कभी भी करंट प्राइस के नीचे नहीं होगा। करंट प्राइस के अगर नीचे है तो वो हमारा सपोर्ट है और करंट प्राइस के ऊपर है तो वो हमारा रेजिस्टेंस है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको चार्ट पे देखें तो यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का फॉर एन एग्जाम्पल अभी ये करंट प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके नीचे होगा, बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस हमेशा करंट प्राइस के ऊपर होगा। वो यहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अभी वो मैं मार्क करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना होता है चार्ट पे। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, इसको टच करेगा, यहाँ से नीचे आएगा।
और हमेशा क्या होगा, करंट प्राइस के नीचे हमारा सपोर्ट होगा। तो ये हमारा करंट प्राइस है, ये हमारा क्या है, करंट प्राइस है। तो सपोर्ट क्या होगा, करंट प्राइस के हमेशा नीचे होगा। यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है। मार्केट जब कभी भी इस लेवल के पास आएगा तो सपोर्ट से क्या होगा, मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मान लेते थोड़ा और नीचे आता तो इस लेवल को टच करके अगेन मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि करंट प्राइस के ऊपर हमेशा रेजिस्टेंस होगा, करंट प्राइस के नीचे हमेशा सपोर्ट होगा। और इस कंडीशन को ही यूज करके हम लोग चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, ताकि हम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा या फिर सपोर्ट कहाँ पे होगा। याद रखना एक चीज, रेजिस्टेंस करंट प्राइस के ऊपर होगा, सपोर्ट करंट प्राइस के नीचे होगा। इस लाइन को नोट डाउन कर लेना, आप लोगों को आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों का था बेसिक्स, जो मैं अभी आप लोगों को रफली समझाया। अभी मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को चार्ट पे प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली चार्ट को किस तरीके से मार्क करना होगा अगर आपको उस पर ट्रेड करना है तो। क्लियर हुआ सब लोगों को? यस और नो जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 10 बार एक ही सवाल पूछूंगा तो। सब लोगों को ठीक है। क्वेश्चन क्या है बोलिए। करेक्ट। तो फिर वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि करंट प्राइस के ऊपर हमेशा हमारा रेजिस्टेंस होगा, करंट प्राइस के नीचे हमेशा हमारा सपोर्ट होगा। करेक्ट। अगर मार्केट नीचे आ रहा है इट मीन्स कि वो हमारा फॉल्स ब्रेकआउट है। वहां पे मार्केट ने क्या किया, पुट का स्टॉप लॉस हिट कर दिया और बायर को ट्रैप करके मार्केट नीचे आकर फिर उनका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जी, वो अगर मार्केट सब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके वापस से नीचे आ रहा मतलब फॉल्स ब्रेकडाउन है, वहां पे मार्केट ने ट्रैप किया। अगर सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया फिर वहां से मार्केट रिवर्स हो गया ऊपर की साइड, मतलब वो सपोर्ट का फॉल्स ब्रेकडाउन है, वहां पे पुट को ट्रैप कर लिया मार्केट ने। और वो कैसे सीखना है वो मैं आप लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वाले लेक्चर में क्रिस्टल क्लियर करके समझाऊंगा। फिर आप लोग ट्रैप होने से भी बचोगे। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे तो एक टाइम के बाद जरूर होगा। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग इसको चार्ट पे समझते हैं कि एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से मार्क करना होता है। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझना। मैं आप लोगों को निफ्टी के भी चार्ट पे समझाता हूँ, मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के भी चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करना होता है। एक सेकेंड गाइस रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। पैर बहुत दर्द हो रहा, एक बाइक वाला मार दिया आज, पता है। बोल गया बोल ना। कमरन तेरे को पता नहीं है क्लास ले रहे हैं, तू चिल्ला के बोल रहा, वही काम कर रहा फिर भी कमरान तू। ओके सॉरी गाइज, थोड़ा सा एक काम आ गया था। ठीक है, अभी हम लोग वापस से सीखते हैं। अब देखो अभी हम लोगों का क्या था कि हम लोगों को चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से मार्क करना है वो देखना है। अब मान लेते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो, अब कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स बताता हूँ, उसको फॉलो करके आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना होगा, अगर आप लोगों को उसमें एक्यूरेसी इंक्रीज करना है तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करना, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोगों का होता है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बिना कुछ देखे समझे चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करना है। अभी चार्ट को 15 मिनट, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करना, मतलब एक कैंडल एक दिन का होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक कैंडल 15 मिनट का है, तो इसका टाइम फ्रेम हम लोग क्या करेंगे, एक दिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, चार्ट का टाइम फ्रेम कर दिया एक दिन। अगर एक दिन कर रहा हूँ इट मीन्स कि अब यहाँ पे एक कैंडल एक दिन में क्लोज हो रहा है। अगर आपको ये कैंडल दिख रहा है ना, तो ये आज का एक पूरे दिन का कैंडल है, ये प्रीवियस डे का कैंडल है, ये उससे पहले दिन का कैंडल है। तो आप लोगों को क्या करना है, बिना कुछ देखे सबसे पहले चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो और देखो कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज ट्रेंड है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है ये सिखाया था। अभी मैं अगेन एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। देखो ट्रेंड कैसे पहचानना है, मान लेते हैं ये हमारा हाई है तो उसको मार्क कर लो, यहाँ से मार्केट नीचे आया तो ये हमारा क्या है, लो है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा, फिर मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ से मार्केट नीचे आकर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करके अपना एक नया लो बना दिया। तो यहाँ पे मार्केट कौन से ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था कि मार्केट अगर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जा रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि मार्केट अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ तक क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। क्लियर है ये चीज आप लोगों को। अब यहाँ से प्राइस का स्ट्रक्चर देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आया, तो ये हमारा क्या हुआ, मार्केट ने लो बनाया। अब अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया और मार्केट ने यहाँ पे अपना एक हाई पॉइंट बनाया। क्लियर। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, अगर ये नीचे आकर, ये जो हमारा प्रीवियस लो है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आकर इसको लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता तो हम लोग बोलते हैं ये जो हमारा डाउन ट्रेंड है ये अभी अभी कंटिन्यू है, मतलब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा, तो मार्केट अभी भी हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर यहाँ पे आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या हो रहा है, ये लो बनाया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर जब ये नीचे की तरफ आया तो ये मार्केट ने जो लो बनाया ना, ये अपने प्रीवियस लो के ऊपर बनाया, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस लो को भी ब्रेक डाउन नहीं किया और ऊपर जाकर आज के दिन मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अभी चेंज हो गया। मार्केट कौन से ट्रेंड में आ गया, अप ट्रेंड में आ गया, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, तो ये जो हमारा लाइन है ना, ये हमारा प्रीवियस हाई का लाइन है, जहाँ से मार्केट एक बार नीचे की तरफ आया, ये हमारा प्रीवियस लो का लाइन है। क्लियर। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, इस लेवल को टच करके, इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे जाता, तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट अभी हमारा डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये प्रीवियस लो को ब्रेकआउट कर दिया। बट अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मार्केट ने आज क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को इस जगह पे ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अभी बदल गया, मार्केट हमारा क्या हो गया, अप ट्रेंड में आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ट्रेंड समझना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। तो अभी हम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिला कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने के लिए सबसे पहले आपका फोकस जाना चाहिए कहाँ पे, सबसे पहले आपका फोकस जाना चाहिए करंट प्राइस पे, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ देखना ही नहीं है चार्ट पे, सबसे पहले देखो कि भाई आपका करंट प्राइस क्या है। तो करंट प्राइस आपका ये वाला लेवल है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी सिखाया था कि आपका सपोर्ट कहाँ होगा, हमेशा करंट प्राइस के नीचे आपका सपोर्ट होगा। इतना क्लियर हो गया कि हमारा करंट प्राइस के नीचे कहाँ होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हमारा करंट प्राइस के नीचे सपोर्ट होगा। ओके। अब मान लेते हैं कि ये हमारा करंट प्राइस है, तो रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस हमेशा हमारे सर के ऊपर होगा। तो ये जो हमारा करंट प्राइस है ना, ये हमारा सर है, तो रेजिस्टेंस इसके ऊपर, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर होगा, सपोर्ट हमेशा क्या होगा, करंट प्राइस के नीचे होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब आप लोगों को ये आइडिया मिल जाएगा कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे है और हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से मार्क करोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सपोर्ट के लेवल को मार्क करते हैं। तो सपोर्ट हमारा कहाँ पे होगा, आप लोगों को पता है कि सपोर्ट हमेशा हमारा नीचे होगा। तो हम लोगों को सपोर्ट देखने के लिए क्या देखना होता है कि कहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। मैंने आप लोगों को पास्ट प्राइस और प्रेजेंट प्राइस, फ्यूचर प्राइस में समझाया था ना कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस लेवल को मार्क करना है। और यही आज के स्टार्टिंग में ही बताया कि ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट का लेवल होगा। तो जहां से भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमारा क्या होगा, सपोर्ट का लेवल होगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा करंट प्राइस है, ये हमारा करंट प्राइस है। तो अब इसके पास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसा लेवल है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया हो। ध्यान से सुनना, अगर समझ गए तो फिर आप लोगों को इससे बेटर कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि अब इसके अलावा जितना लेक्चर देख लो नहीं समझ में आने वाला, जैसे मैं भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं आए तो डाउट होगा तो वो मैं आप लोगों को अभी लास्ट में क्लियर कर दूंगा। यह हमारा करंट प्राइस है,
पास्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारा कहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जहां से भी ऊपर जा रहा है वो हमारा क्या होगा, सपोर्ट होगा। अब देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और मार्केट इस लेवल से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट पहले नीचे की तरफ आया और इस लेवल को टच किया, और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। ध्यान से देखना आप लोग, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, इस लेवल को टच किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो आपका सपोर्ट क्या होगा, आपका सपोर्ट ये वाला लेवल होगा डेली टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहला स्टेप आपको डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमारा सपोर्ट का लेवल है उसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। तो जहां से भी प्राइस ऊपर की तरफ गया, इस लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये हमारा क्या है, सपोर्ट का लेवल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट, और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये हमारा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखने का क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखने का इसको मैं क्या करता हूँ ना, मिडिल में ही कर देता हूँ। ये जो हमारा लाइन है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन है। अब यहाँ पे लाइन रेजिस्टेंस भी इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लेते हैं कभी प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो पहले ये सपोर्ट का काम करेगा, पहले क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आता, अपना नया लो बनाता, फिर अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या ये हमारे लिए सपोर्ट होगा, बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे SR दोनों लिख दिया, मीन सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ये हमारा लाइन काम करेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो ये भाई हमारे लिए सपोर्ट है, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर है तो हमारे लिए सपोर्ट है, जब कभी भी प्राइस इसको तोड़ के नीचे आ जाता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने सपोर्ट के लेवल को मार्क कर दिया। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे कि कहां से प्राइस नीचे की तरफ आया है, ठीक है। तो अभी हम लोग पास्ट के स्ट्रक्चर को देखकर ही प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। फ्यूचर तो आप देख नहीं सकते हो, लेकिन पास्ट के स्ट्रक्चर को देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस है, तो करंट प्राइस के हम लोग पास्ट में देखेंगे कि कौन ऐसा लेवल है जहां से प्राइस नीचे की तरफ आया हो, ठीक है, जहां से प्राइस क्या हुआ हो, नीचे की तरफ आया हो। तो अगर हम लोग पास्ट में देखेंगे तो यहाँ एक लेवल है जहां से प्राइस क्या है, नीचे की तरफ आया है, ठीक है। यहाँ से प्राइस पहले क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, और इस लेवल को टच करके यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो ये हमारे लिए क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम पे अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल को मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट ने क्या किया, आज के दिन इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। मार्केट ने आज के दिन ब्रेकआउट किया, तो अगर मार्केट कल यहाँ पे क्लोज कर दिया था तो हमारे लिए जो आज के दिन का रेजिस्टेंस था वो ये वाला लेवल था। लेकिन आज दिन में क्या हुआ, मार्केट जब ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाकर अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। तो जब कभी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो फिर वहां से मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर का आज इंट्राडे में यहाँ पे ट्रेड भी बना, कैसे बना वो मैं भी आप लोगों को लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों मार्क करूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जब कभी भी मार्केट इसके नीचे आ जाएगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। अभी देखो जो थोड़ी देर पहले बताया ना, अगर प्राइस यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसके ऊपर जा रहा, तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता था, लेकिन हम लोग आंख बंद करके यहाँ पे तुरंत पुट को नहीं बाय करेंगे। वहां पे हम लोग कैंडल स्टिक के बिहेवियर को देखेंगे कि कैसा कैंडल स्टिक बन रहा है, फिर उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक भी हम लोग को बेयरिश कैंडल नहीं दिखा तो हम लोग नीचे का ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था जब इसके नीचे था, मतलब आज के मार्केट ओपन होने से बाद तक, मतलब इस जगह तक मार्केट गया तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। अभी मार्केट इसका ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, तो अब अगर ये नीचे आएगा तो ये लेवल हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। और सपोर्ट लेके फिर यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सपोर्ट से मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता, तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्क कर लेना है। अभी तो हम लोगों ने क्या मार्क किया, सपोर्ट मार्क कर दिया ना, क्योंकि मार्केट तो इसके ऊपर चला गया है भाई। अब अगर नीचे आएगा तो ये तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी हम लोग को रेजिस्टेंस भी तो देखना है कि मान लेते हैं कि कल भी मार्केट गैप अप खुल गया, फ्लैट खुल के थोड़ा सा अगर ऊपर जा रहा है तो कहां से फिर नीचे की तरफ आ सकता है, ये हम लोगों को समझना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा पास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कहां कौन सा ऐसा लेवल है जहां से प्राइस नीचे की तरफ आया है। तो अगर आप पास्ट का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये एक ऐसा लेवल है जहां से प्राइस क्या हुआ, पहले तो प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया, फिर अगेन यहाँ से ऊपर गया और इस लेवल को टच करके यहाँ से प्राइस फॉल कर गया नीचे की तरफ। तो जहां से भी प्राइस फॉल किया हम लोग क्या करेंगे, उस लेवल को भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये हमेशा हमारे करंट प्राइस के ऊपर है ना, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ होता है, करंट प्राइस के ऊपर होता है। तो ये वाला लेवल हमारे लिए क्या होगा, अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। तो
तो ये जो लेवल में मार्क किया हो ना 44,722 का लेवल, ये आप कल मार्केट में देख लेना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप अप खुलता है इस लेवल के नीचे तो अभी हम लोगों को समझ में आया कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। अब ये जो हमारा लेवल हुआ ना, यही हमारा लेवल है। आपको इसी तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को मार्क करना है, इसको चेंज नहीं करना है। और कल जब मार्केट ओपन होगा तो आपको देखना है कि ये लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर रिस्पेक्ट कर रहा है मतलब आपका लेवल सही है, अगर नहीं कर रहा है तो मार्केट मतलब आपका लेवल क्या है, गलत है। उसको धीरे धीरे आप इंप्रूव कर सकते हो। जहां पे भी गलत आ रहा है ना कि सर ये तो मैंने सपोर्ट मार्क किया लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे ही चला गया, तो आप उसका स्क्रीनशॉट करो, ग्रुप में भेजो, देखूंगा गलत है, क्या गलत है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा वहां पे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का तरीका सीखा। कैसे देख रहे हैं हम लोग, करंट प्राइस के नीचे हमेशा सपोर्ट होगा, तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, इसका मार्केट ने आज ब्रेकआउट कर दिया, तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया। और ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एक बार प्राइस नीचे की तरफ आया, तो अभी भी वापस से अगर ऊपर जा रहा है, तो हम लोग पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस के कॉन्सेप्ट में सीखे थे कि अगर एक लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्यूचर में भी वहां से अगर उसको टच करेगा तो नीचे की तरफ आ सकता है। तो इस लेवल को टच करके फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। तो सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लो। अब इसका अगला क्या स्टेप है वो मैं भी आप लोगों को सिखा देता हूं, बट पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि ये चीज आप लोगों को समझ में आया, सब लोगों को? यस और नो, जल्दी से बताओ। बताइए सर। ये एक जो लेवल है 45,200, वहाँ वो भी तो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 45,200, हाँ अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट करता तो फिर हमारा ऊपर नया रेजिस्टेंस बनेगा, तो फिर वो हम लोग देखेंगे कि कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी देखोगे तो उसके बाद फिर यहाँ ही से मार्केट नीचे की तरफ आया, अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस है, तो फिर ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। छोटा छोटा बीच में रेजिस्टेंस होते हैं बट वो उतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होंगे, ये चीज आप समझो। अभी अगर देखो तो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा उसके हिसाब से भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो सब चीज मैं आपको आगे सिखाऊंगा, तो उसका भी टेंशन मत लो। अभी आप सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट है, कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। और आप जिस लेवल का बात कर रहे हो ना वो भी हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन वो इस तरीके से काम करेगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, ये जो हमारा 45,000, जस्ट अ मिनट, 45,168 का जो लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि फिबोनाची में 1.618 का जो लेवल होता है ना वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये सब चीजें हम लोग आगे सीखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा बस जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझते हैं। अभी जो बताया वो क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? यस सर। सर इसमें एक क्वेश्चन था मेरा सर। क्या क्वेश्चन है? जैसे कि मैं ये सर मार्क करना है कि डेली के अलावा भी मार्क करने का रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस? देखिए मेरा क्वेश्चन आपसे अभी ये है ना कि जो चीज़ मैं बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया, तो उसका आंसर आप हाँ या ना में दीजिए। अभी मैं आपको फिर आगे बताऊंगा कि आवरली में कैसे मार्क करना है, 15 मिनट में कैसे मार्क करना है, फिर उस पर ट्रेड कैसे करना है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। बट अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है, क्या दिमाग लगाना है, ये क्लियर हुआ सब लोगों को? सर वीक को मार्क करना है तो करना है था। आप वीक को भी मार्क कर सकते हो, आप बॉडी को भी मार्क कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। वीक और बॉडी के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन, अगर रेजिस्टेंस के पास बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। क्रिस्टल, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज आपको सीखना ही नहीं है, ठीक है? ओके ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को, अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क किया। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आप लोगों को इंट्राडे ट्रेड करना है 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस हिसाब से आप लोगों को कैसे चार्ट को एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लो, उसके बाद चार्ट को चेंज करो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करने का सबसे पहला स्टेप, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो, उसके बाद धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। तो उसके बाद आप क्या करो, चार्ट को चेंज करो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो अभी क्या किया हम लोगों ने, चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर, तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि एग्जैक्टली उस लेवल को टच कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, अभी भी हम लोगों का कॉन्सेप्ट सेम होगा बॉस। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप आवरली पे मार्क करो, डेली पे मार्क करो, वीकली पे मार्क करो, मंथली पे मार्क करो, 5 मिनट पे मार्क करो, 15 मिनट पे मार्क करो, कॉन्सेप्ट हर जगह सेम यूज होगा। और कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमेशा फोकस कहाँ जाना चाहिए हमारा,
हमेशा फोकस जाना करंट प्राइस पे, और करंट प्राइस के हिसाब से ही हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। और अभी हम लोग देखेंगे कि करंट प्राइस के नीचे कौन ऐसा लेवल है जहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, और करंट प्राइस के हिसाब से कौन ऐसा लेवल है जहां से प्राइस नीचे की तरफ आया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट। अब देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो अभी हमारा सपोर्ट का लेवल कौन सा है, यही वाला लेवल है ना सपोर्ट का। ये हमारा सपोर्ट क्यों है, इसको समझो। ये हमारा सपोर्ट इसलिए है ना क्योंकि ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस क्यों था, क्योंकि पास्ट में इस लेवल को मार्केट टच करके नीचे की तरफ आया। आपको अब मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनाया, और यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। तो अगर इस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। ये चीज आप लोगों को क्लियर होगा, ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन अभी इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट फ्लोर के नीचे था, अभी मार्केट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाकर बैठ गया। तो अब ये हमारा क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये हमारे लिए कैसा काम करेगा, रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा अभी सपोर्ट बन जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारा लेवल है ये हमारे लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे देखा था कि ये वाला जो हमारा लेवल था ना, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी वो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को कोई ऐसा लेवल नहीं दिख रहा जिसको अभी हम लोग यहाँ पे मार्क करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का क्या है, जो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, वही हमारा आवरली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई ज्यादा गैप ही नहीं है, अगर ज्यादा गैप नहीं है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, काम करेगा। तो जब आप आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट को देख लोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने क्या किया, आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट का ब्रेकआउट किया या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गया। अब जब आवरली चार्ट आप देख लोगे उसके बाद आप क्या करो, डायरेक्ट चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली रैली लगाकर ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में है भाई साहब, मार्केट अभी अप ट्रेंड में। ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ओके क्लियर, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अभी मार्केट में यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, मार्केट अगर आप आज के दिन में मार्केट को क्या किए होते हैं, पहले से एनालिसिस करके रखे होते, तो ये हमारे लिए कौन सा काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल को टच किया और यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, बट यहाँ पे मार्केट नीचे गया नहीं, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे बायर ज्यादा है, तो यहाँ से मार्केट क्या हो गया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। फिर यहाँ से जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कहाँ जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी आपको यहाँ पे कोई ऐसा लेवल दिख रहा है जहां से आप उसको रेजिस्टेंस का या फिर सपोर्ट का मार्क कर पाओ, ऐसा तो कोई लेवल है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी लेवल को मार्क नहीं करेंगे, यही हमारा सपोर्ट होगा, यही हमारा रेजिस्टेंस होगा। अबे यार, अभी क्लास ले रहा हूँ, कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, रुक जा, कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ अभी। अगर काट रहा हूँ तो समझ कि कुछ काम कर रहा हूँ। लगातार कॉल करेगा। ठीक है, अभी देखो कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल था, मार्केट ने आज इसका ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा। तो अभी हमारा अब ये सपोर्ट बन गया। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट होगा, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। और इसके अलावा आपको मार्केट में कुछ नहीं करना, यही हमारा लेवल है। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे फिर ऊपर का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, इसका ब्रेकडाउन करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा, फिर हम लोग यहाँ से नीचे का ट्रेड लेंगे। इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। बट यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है, 44,400 है, 44,300, तो बैंक निफ्टी 700 है, तो बैंक निफ्टी में 250-300 पॉइंट का एक जोन बनता ही है। निफ्टी में अगर बोलो तो 80 पॉइंट 70 पॉइंट का चलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 250-300 पॉइंट का आपको डेली ऐसा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चेंज कर दें, अगर इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चेंज कर दूं, तो अभी देखो मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट किया, ग्रीन क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ से मार्केट इसको रिटेस्ट नहीं किया, फिर यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ चला गया। अब देखो यहाँ पे कल का लिए मैं आपको अभी एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। सेम प्लान से आप लोगों को कल ट्रेड करना है, फिर आप लोग बताना कि हाँ एग्जैक्टली ये सही तरीके से काम करता है या फिर नहीं करता है।
एक चीज़ मैं आप लोग हमेशा बताता हूँ कि आज का जो क्लोजिंग है ना, जो भी हमारा क्लोजिंग है या इसके आसपास हमारा कोई हाई पॉइंट है, नेक्स्ट डे के लिए अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है, नीचे की तरफ आता है, तो जो हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग या फिर प्रीवियस डे का जो हाई होगा ना, वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखना। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा आज का हाई पॉइंट है ना, ये वाला लेवल है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। अब ये हमारा कल का सिंपल सा प्लान है। अब इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। और मैं आप लोगों को एक चीज़ अभी बताता हूँ, 2.5 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, इससे पहले मैंने बहुत सारा इंडिकेटर को यूज़ किया, बहुत सारा यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी को देखकर यूज़ किया। प्रॉफिट आपको कभी भी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो दूसरे के स्ट्रेटेजी को यूज़ करने में, कभी नहीं होगा। लिख के दे सकता हूँ मैं आपको ये बात। आपको प्रॉफिट कैसे होगा, सिंपल सा लॉजिक है, आपको खुद का अपना एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा। और स्ट्रेटेजी कैसे बनता है, प्रैक्टिस से बनता है। और प्रैक्टिस आपको किस पे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करना है, ट्रेंड लाइन पे करना है, हार्मोनिक पे करना है, फिबोनाची पे करना है, जो कि प्रूवन है। और जब से स्टॉक मार्केट है तब से वो चलता हुआ आ रहा है, ये मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है। वही चीज़ को मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ताकि आप इसका प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोगों को अपने आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब देखो कल क्या हो सकता है, सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट अगर कल यहाँ पे कहीं पे भी फ्लैट खुलेगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट होगा। अगर इस लेवल पे आप लोगों को कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पे आप लोग बाइंग करोगे। बाइंग करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को कैंडल स्टिक आना चाहिए, और कैंडल स्टिक यहाँ पे आपको बुलिश दिखना चाहिए। तो सपोर्ट पे बुलिश कैंडल दिखेगा तो वहां पे हम लोग बाइंग करेंगे। अब मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत थोड़ा सा कम पावर का एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे अगर आपको कोई शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन जैसा कैंडल स्टिक दिखता है तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ आ सकता है। अब मान लेते हैं मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है इस जगह पे, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है ही। मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर अगर इस जगह पे यहाँ पे कोई अगर शूटिंग स्टार या बियरिश कैंडल दिखता है तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है और इसी पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर मान लेते हैं बहुत बड़ा गैप अप हो गया कल, अगर मार्केट यहाँ पे मान लेते हैं खुल जाता है इस जगह पे, तो अगर मार्केट नीचे आता है तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है ना भाई। लेकिन मार्केट ने आज क्या किया, गैप अप इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो अभी जब नीचे आएगा तो ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा। और सपोर्ट से मार्केट क्या होता है, पहले ही सिखाया, सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल, अगर कोई हमारा लेवल है जो बहुत गैप डाउन हो गया, अगर मार्केट गैप डाउन हो गया बोले तो यहाँ पे क्लोज है ना, यहाँ पे खुल गया मार्केट, तो अगर इस जगह पे खुलेगा और मार्केट अगर वापस ऊपर जाता तो ये हमारे लिए क्या था, पहले सपोर्ट था, लेकिन मार्केट उसका ब्रेक डाउन कर दिया गैप डाउन होकर, फिर अगर ऊपर जा रहा तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे अगर कोई बियरिश कैंडल दिखता है तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब देखो मैं आप लोगों को एक और डार्क रियलिटी बताता हूँ। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, सब लोगों को लग रहा है यार कितना आसान है। लेकिन जब आप इसको रियल में इंप्लीमेंट करोगे ना, जब इस पे आप ट्रेड करोगे ना, फिर आपको एक्चुअल में समझ में आएगा यार ये कितना ज़्यादा टफ है। यहाँ पे आप पोजीशन को बाई किए, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, अरे यार यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट था, यहाँ पे आ गया वो 200 रुपये पे। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे आपका हालत ख़राब हो जाएगा। और नीचे गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस हो गया। ये सब चीज़ें मार्केट में होगी। अब मान लेते हैं कि थोड़ा मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, आप लोगों ने यहाँ पे नीचे का ट्रेड ले लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता फिर ऊपर चला जाता, अरे यार यहाँ पे लॉस हो रहा है, ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट, लॉस आपने बुक कर लिया। यही आप लोगों के साथ हमेशा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं और बताता हूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आप कैंडल स्टिक्स को भी देख रहे हो ना, तो कैंडल्स पे कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। शूटिंग स्टार है, बियरिश कैंडल है, लेकिन उसका एक कंडीशन है, अगर मार्केट उसको फुलफिल कर रहा है तभी उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं फुलफिल कर रहा है ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमारा एक हैमर बुलिश कैंडल स्टिक है तो हैमर का जो टर्म एंड कंडीशन है उसको मार्केट को फुलफिल करना होगा। अगर वो नहीं कर रहा है ना तो हैमर पे आपको ट्रेड नहीं करना है। और वही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे, जो अभी तक आप लोगों को किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। अभी मैं आपको वो सिखाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं बता दिया। बस कैंडल स्टिक का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब कैंडल स्टिक भी आप लोगों को अगर सीखना है तो मैं आप लोगों को पहले भी बताया ना कि अगला, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड क्या है, सपोर्ट के पास हमारा एक जोन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। अब देखो मान लेते हैं कि यहाँ ये हमारा क्या है, सिंपल सा एक सपोर्ट का लेवल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लेवल को मार्क करूँ जो कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जोन बना है। अब इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस जोन को हम लोग बोलेंगे सप्लाई जोन। ठीक है, ये जो हमारा जोन बना ना, इसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई जोन। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो ये हमारे लिए क्या होगा, सप्लाई जोन। सपोर्ट के पास हमेशा क्या होता है, हमारा सप्लाई जोन होता है। ओके, यही हमारा होता है सप्लाई जोन। अब डिमांड जोन क्या, सॉरी मिस्टेक, ये हमारा होगा डिमांड जोन। ठीक है, मिस्टेक, ये हमारा क्या होगा, डिमांड जोन होगा।
सपोर्ट के पास हमेशा क्या होता है, डिमांड होता है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, डिमांड जोन। जहां पे जैसे प्राइस आएगा यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे बायर बैठे होते हैं, ये बाइंग करेंगे और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। फ्लो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट ये हमारा क्या है, डिमांड जोन है। ओके, और सप्लाई जोन हमेशा रेजिस्टेंस के पास होता है। अब यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। अब यहाँ पे अगर कोई जोन बन रहा है इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई जोन, जहाँ जो हमारा कहाँ पे बनता है, रेजिस्टेंस के पास बनता है। और रेजिस्टेंस के पास जो हमारा सप्लाई जोन बना, जब कभी मार्केट उस जोन में जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो इस जोन के पास जाएगा, यहाँ से क्या होगा, मार्केट अगेन नीचे आएगा। अब ये हमारा क्या है, डिमांड जोन। यहाँ पे बायर ऑलरेडी बैठे हुए बाइंग करेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये हमारा एक जोन बना और इसी जोन में आपको ट्रेड करना है। और हमेशा कोशिश करना, हमेशा बॉटम पे बाइंग करने का और टॉप पे सेल करने का। इसके बीच में सेलर का काम होता है, वो अपना प्रीमियम डीके करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बीच में ट्रेड लेने की कोशिश करोगे 10 में से 9 बार आपको लॉस होगा। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी भाई इस पे लॉस कर रखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लॉस प्रॉफिट का भी स्टेटमेंट दिखाऊंगा, तो उसका आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा, सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करना होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, कैसे मार्क करना और कैसे ट्रेड करना है। अब जब हम लोग ये सीख जाएंगे, फिर हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक, की कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एग्जैक्टली कैंडल्स को कैसे समझे। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स दिख रहे हैं ना, इस कैंडल्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ऐसा कैंडल है तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसा कैंडल है तो उसको क्या बोलेंगे। हर एक कैंडल का एक नाम होता है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, हर एक चीज़ का। ऐसे आप लोगों को कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ, एक बार मैं आप लोगों को पूरा अगर ओवरव्यू दूँ, तो क्या होता है, अगर किसी भी लाइन किसी भी चार्ट पे अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, तो सबसे पहले क्या करो, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करने के बाद आपको करंट प्राइस को देखना है और करंट प्राइस के हिसाब से रेजिस्टेंस मार्क करना है। करंट प्राइस के हिसाब से आपको नीचे सपोर्ट मार्क करना है। सपोर्ट का मतलब वो होता है जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, और रेजिस्टेंस का मतलब वो होता है जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट। जब आप ये काम कर लो, उसके बाद आप क्या करो, चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे आपको करंट प्राइस को ही देखना है। अगेन करंट प्राइस के नीचे कौन ऐसा लेवल है जहां से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और करंट प्राइस के हिसाब से ऊपर कौन ऐसा लेवल है जहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम लोगों ने पास्ट के हिसाब से यहाँ पे देख लिया था कि डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को हम लोगों ने मार्क कर लिया था कि ये ऐसा लेवल है जहां से प्राइस नीचे आ सकता है, और ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था जहां से प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया तो वो अब हमारा क्या हो गया, सपोर्ट बन गया। तो हम लोगों ने आवरली टाइम फ्रेम पे भी कर लिया, फिर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ले जाना है और देखना है कि कौन सा हमारा सपोर्ट होगा, कौन सा हमारा रेजिस्टेंस होगा। अभी ये हमारा क्लोजिंग है, तो ये हमारे लिए कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यही हमारा सपोर्ट होगा, क्योंकि इसमें बीच में कोई दूसरा लेवल ही नहीं आ रहा, तो यही हमारा सपोर्ट होगा। चार्ट को अगेन थोड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लो, क्योंकि इंट्राडे में हम लोग 5 मिनट पे ही एंट्री करते हैं। तो अब ये हमारा सिंपल सा एक जोन बना, और इसी जोन में हम लोगों को ट्रेड करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ट्रेड करने का प्लान भी बता दिया, अगर इसके बीच में खुलता है तो मार्केट को नीचे आने दो, यहाँ पे आपको सपोर्ट है तो यहाँ पे आपको बाइंग करना है बुलिश कैंडल स्टिक देख के। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस लेवल के पास जाता है, अगर बेयरिश कैंडल दिखता है तो ही सेल करना या पुट बाई करना, नहीं तो कुछ मत करना। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग करेंगे, कंफर्म है, सॉरी पुट को बाई करेंगे या फिर कॉल को बेचेंगे। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, यहाँ तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मार्केट इस स्टॉप लॉस को टच करेगा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि रेजिस्टेंस का लेवल है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है। निफ्टी पे करो, बैंक निफ्टी पे करो, स्टॉक्स में करो, कमोडिटी में करो, फॉरेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, आपकी मर्जी है। सिंपल प्राइस सेक्शन है, हर जगह सेम काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसका आप लोग प्रैक्टिस करना, तभी आप लोगों को जाकर कुछ समझ में आएगा। क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके। सब लोग अभी अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, सब लोग म्यूट कर लो। ठीक है, अगर किन्हीं का भी डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट क्लियर कर लो। किन्हीं का भी डाउट है तो प्लीज जल्दी से कर लो, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा निकलना है एक जगह। किन्हीं का भी कोई डाउट है, यस और नो? सर सप्लाई और डिमांड जो आपने बताया वो कल आप फिर से बताओगे ना? बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन पूछना है सर, जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं सर, तो उसमें भी सर ये देखना पड़ता है ना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, म्यूट करो, बताता हूँ।
डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। आवरली टाइम फ्रेम पे जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो डेली के कंपैरिजन में थोड़ा वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। आवरली के नीचे आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो आवरली और डेली के कंपैरिजन में और ज्यादा वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब होता है कि मार्केट उसको कभी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर सकता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो तो और ज्यादा वीक होगा, मार्केट इसको कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर देता है। तो इससे हम लोग को एक चीज समझ में आता है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा और जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करोगे वो आपका उतना ज्यादा वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। कपिल जी आपको समझ में आया अभी मैंने क्या बोला? यस सर, हाँ समझ में आया सर। डेली में मतलब स्ट्रॉन्ग रहेगा जो आप कह रहे हो। करेक्ट, डेली टाइम फ्रेम पे वो टाइम फ्रेम में वीक रहेगा। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। हाँ सर, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो ये मार्केट ऑफ है, इसमें हमने मतलब मार्क किया करंट प्राइस को देखते हुए, ठीक है सर? करेक्ट। जैसे क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चलता है तो उसमें हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम में मार्क करना पड़ता है सर? सेम आपको मार्क करना है, आपको पहले डेली के चार्ट को सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दो, फिर आवरली पे मार्क कर दो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क कर दो। मैंने आपको एक लाइन बोला ना, आपको हमेशा फोकस करना है करंट प्राइस पे और करंट प्राइस के हिसाब से ही आपको ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करना है और नीचे सपोर्ट मार्क करना है। अब आप जिस टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फोकस आपका हमेशा करंट प्राइस पे होना चाहिए। करंट प्राइस को देखो कि आपको तो और कुछ देखना ही नहीं ना, करंट प्राइस देखना। करंट प्राइस के हिसाब से पास्ट में देखेंगे कि कहां से मार्केट ऊपर जा रहा या फिर कहां से मार्केट नीचे आ रहा, उसके हिसाब से फिर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है, ठीक है? लेकिन वहां पे तो करंट प्राइस कंटिन्यू चालू रहता है ना सर, इसीलिए कह रहा हूँ। करंट प्राइस कंटिन्यूसली चालू रहता है वो मैं समझ गया, लेकिन एक ऐसा तो लेवल होगा ना। बाकी म्यूट कर लो यार प्लीज, नॉइज आ रहा, म्यूट करके रखा करो। मार्केट चालू रहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसा भी तो लेवल होगा ना जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। एक काम करता हूँ मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी डॉ जोन्स नस्डैक चल रहा होगा, यहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का मैंने तरीका आपको बताया ना, अगर चालू भी रहता है हर टाइम उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आप उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का तरीका है कि कहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है या फिर कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो वो लगातार ऊपर तो जाएगा नहीं या लगातार मार्केट नीचे तो जाएगा नहीं, एक ऐसा लेवल होगा। अब देखो जैसे कि इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, करंट प्राइस देखना है। करंट प्राइस आपने देखा कि ये है, तो अब इसके हिसाब से आप देखो कि पास्ट में कौन ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब सिंपल से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ से प्राइस नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे प्राइस है ना, जब कभी भी इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। अब आपको करंट प्राइस के हिसाब से पास्ट में देखना है कि कौन ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको कोई भी लेवल नहीं दिख रहा है तो पास्ट का एक रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क करो। तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम पे, जहां से प्राइस नीचे की तरफ आया। देखो आप, ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 लेवल मार्क करना है क्योंकि यहाँ पे एक जोन बन जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट मार्क कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अभी यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, अगर इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों है, क्योंकि पहले ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। जब ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है तो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। इतना सिंपल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना। मैं इसका बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए तुरंत बता दिया, आप इसका जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्लियर हुआ अभी आपको? कपिल जी समझ में आया? यस सर, हाँ समझ में आया सर। ओके, और किन्हीं का कोई डाउट है? और कोई डाउट किन्हीं का भी? यस और नो? नहीं है तो बोल दो नो सर। नो डाउट। ठीक है, ओके गाइस, तो जी बोलिए। बॉडी से करना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप जी? वीक को मार्क करना या फिर बॉडी को मार्क करना, ये आपका क्वेश्चन है ना? आप अपना क्वेश्चन जो है ना चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। आई थिंक आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैं रीड करके आपको रिप्लाई करता हूँ। बाकी और किन्हीं का कोई डाउट है, जल्दी से बता दो, यस और नो।
क्या बोला आपने, फिर से बोलो, आपने क्या बोला? उसके लिए आपको उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एनालिसिस करना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का तरीका बताया हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको, अब देखो इसको, ये कंटिन्यूसली अभी प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे प्योर बुलिश है, तो इसको तो सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता। और आप कहाँ पे बाइंग कीजिए, जो बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो लगातार ऊपर ही जा रहा है। 202 में आपने लिया था, सही तो है, मतलब आपने इस जगह पे कहीं पे बाइंग किया होगा, मतलब नवंबर में ही बाई किया है, 2-3 तारीख को ना, सही तो है। अभी तो ये जा रहा है ऊपर ही, आपको ये जो हमारा बॉटम है इस लेवल का मार्क करके सपोर्ट को छोड़ देना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसको बेच सकते थे। ये जो हमारा लेवल है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, ये वाला, हाँ देखो, पहले ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट प्रॉपर नीचे आया, लेकिन यहाँ पे मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे थोड़ा सा किसी भी निगेटिव न्यूज़ के कारण ये गैप डाउन खुल गया था, तो यहाँ पे पता है कि ये ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे ट्रैप भी किया होगा, गैप डाउन भी खेला, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, फिर इस लेवल को टच किया और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ तक मेरा एनालिसिस के हिसाब से कि ये यहाँ से अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये प्योर बुलिश है। हमेशा क्या होता है, नीचे आता है तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, फिर ये बाइंग करते हैं, ठीक है। देखो मर्जी है आपकी, आप इसका चार्ट खोल लेना, आप अपने हिसाब से इसका एनालिसिस कर लेना, अगर आपको लगता है कि हाँ बाइंग कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी देखो 208-9 पे अगर इसको बाई करते तो सही भी रहता, 211 चला गया, बाकी आपकी मर्जी है तो बुलिश, आप लॉन्ग पीरियड के लिए अगर देख रहे हो ना तो आप बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट किन्हीं का, किन्हीं का और कोई डाउट, यस और नो? ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं अभी डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना। बाकी आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो उसको नोट डाउन कर लेना, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें सिखाया हूँ इसका आप लोग प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजना कि सर ये मेरा चार्ट है, यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया, बता दो सही है या फिर गलत है, ठीक है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।